नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एग्जिट पोल्स आने शुरू हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। और तमाम सर्वे, वो सी वोटर का सर्वे हो, वो चाणक्य का सर्वे हो, या फिर वो आज तक का सर्वे हो, इंडिया माई एक्सेस का सर्वे हो, सभी सर्वे पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को दिखाई रहे हैं, साथ ही 400 की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। कोई सर्वे 370, कोई सर्वे 380, तो वहीं कोई सर्वे बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसे 400 पार सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन में इस जो ये सर्वे आया, जो एग्जिट पोल जो आए हैं, उसमें आज हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार ही वो एक इकलौता ऐसा राज्य है जो चुनाव शुरू होने से पहले से और चुनाव खत्म होने तक जो है केंद्र में रहा। राजनीति की सेंटर का जो केंद्र है वो बिहार में रहा, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो ऐसे नेता थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। और बाद में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो लिए, और फिर भी नीतीश कुमार ने उतनी ही सीटें बीजेपी से मांगी जितनी सीटों पर वो 2019 में लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की छवि थी, वो लगातार पलटू राम की जो छवि बनी थी उसकी विश्वसनीयता कम हुई है, और उस छवि का बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान वहां अब जो है उठाना पड़ रहा है। जिस बीजेपी के गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 2019 में 40 में से 39 सीटें मिली थी, जिसमें से 17 बीजेपी को और 16 नीतीश कुमार को और 5 जो है उसके साथी को मिली थी लोजपा को, जिसकी कमान फिलहाल चिराग पासवान के हाथ में। फिलहाल भी इस बार भी उन्हें 5 ही सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो बिहार में बीजेपी को 29 से 31 सीटें जो है दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जिसके पास कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 2019 में 1 सीट थी, इस बार इंडिया गठबंधन मतलब आरजेडी प्लस कांग्रेस मिलकर 8 सीटें तक जीत सकते हैं और बीजेपी 29 से 30 या 31 सीटों पर सिमट सकती है। तो बिहार से बीजेपी के लिए एक नुकसान वाली खबर है, क्योंकि 39 सीटें जीतने वाली एनडीए गठबंधन इस बार 29 सीटों पर सिमट सकता है। तो मतलब सीधे सीधे 10 सीटों का नुकसान उसे हो रहा है बिहार में। हालांकि ये जो नुकसान है वो कई जगह पर पूरा हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बंगाल की, जिस बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें 2019 में मिली थी, उसी बंगाल में इस बार 26 से 31 सीटें मिलते हुए सर्वे में दिखाई गई हैं। उड़ीसा में भी बीजेपी की जबरदस्त सीटें आ रही हैं। तमिलनाडु, केरल, जितना भी साउथ का जिसे कहा जाता था कि दक्षिण के दुर्ग में बीजेपी की कोई सीट नहीं है या बीजेपी की सीटें कम आती हैं, वहां कर्नाटक से अलग भी बीजेपी 30 से 32 सीटें जीत सकती है। तो भरपाई तो बीजेपी ने कर ली है। उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, उसके सहयोगी ने 2 सीटें जीती थी, और इस बार अनुमान ऐसा है कि 70 से 72 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ला सकती है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जो वोटर है वो जाति के आधार पर ज्यादा बटा हुआ है, वो अपनी जाति विशेष के कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा करता है। और नीतीश कुमार की जो अविश्वसनीयता थी वो इस बार बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस वक्त ये खबरें चल रही थी कि बीजेपी में आ सकते हैं नीतीश कुमार, उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी में नीतीश कुमार ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर बीजेपी में नीतीश कुमार आते हैं तो उससे बीजेपी की छवि को भी धक्का लगेगा। हालांकि अब जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान तो जरूर है बिहार में, लेकिन अब देखना होगा कि ये नुकसान कितना होता है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में 29 सीटें मिल सकती हैं, और कुछ एग्जिट पोल्स का ऐसा दावा है कि बिहार में बीजेपी को 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कहीं दिखाया जा रहा है कि 10 सीटें बीजेपी गंवा सकती है, तो कहीं दिखाया जा रहा है कि जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन वो 4 से 5 सीटें ही गंवा सकता है। तो नुकसान तो बिहार में है, इसकी भरपाई भी और राज्यों में बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, और 400 पार भी बीजेपी और माफ कीजिएगा 400 पार भी एनडीए गठबंधन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स की महाकवरेज, जिसमें मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी 400 पार की तरफ बढ़ रही है, और एनडीए 400 पार की तरफ बढ़ रही है, और बीजेपी 370 जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उसको पार कर रही है। तो जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को घाटा हुआ है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।